Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर नंबर 43 एंड दैट इज़ प्लेनर ग्राफ्स। ठीक है, इससे पहले हमने ग्राफ्स के थोड़े बहुत टाइप्स पढ़ लिए थे। इसमें हमने दो टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ने हैं, एक हमने प्लेनर ग्राफ के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमने ग्राफ कलरिंग पढ़नी है। ठीक है, इससे पहले हम ग्राफ्स पढ़ते आए हैं और अब हम इसके कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ग्राफ कलरिंग हम कैसे कर सकते हैं, जो प्लेनर ग्राफ्स हैं वो किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें देखें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें दो साइड जो है ये क्रॉस करिए। बेसिकली जो सिंपल इन वर्ड्स में आपको बता दूँ, प्लेनर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें कोई भी एज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे। आप देखें यहाँ पे ये एज क्रॉस हो रहे हैं, तो इन केस अगर हमें इस एज को क्रॉस नहीं करना तो हम इस एज को ऐसे बाहर इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये वाला जो एज था ना यहाँ पे जो ये बना हुआ था, हमने इसको एक्सटेंड करके बाहर कर दिया, तो अब ये जो है यहाँ ये एक प्लेनर ग्राफ बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शंस नहीं हो रही हैं। अच्छा, द ग्राफ शोन अबव आर कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस डिनोटेड बाय K4। अच्छा, ऊपर जो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है इसके वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस है और इसको किससे डिनोट किया गया, K4 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और हर एक वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड तो है, बट कोई भी जो क्रॉसिंग है वो नहीं हो रही। अच्छा, तो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। अ ग्राफ इज़ कॉल्ड प्लेनर इफ़ इट कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन विदाउट एनी एज क्रॉस। ठीक है, या फिर मतलब क्रॉसिंग मीन्स के इंटरसेक्शन जो लाइंस की है वो नहीं होगी। ठीक है, सच ड्राइंग इज़ कॉल्ड अ प्लेन ड्राइंग और ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह की ड्राइंग को हम ग्राफ की प्लेन ड्राइंग कहते हैं। दूसरा, अ ग्राफ इज़ कॉल्ड प्लेनर। एक ग्राफ को हम प्लेनर तब कहेंगे जब वहाँ पे कोई जो क्रॉसिंग नंबर है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब ये दो एग्जांपल्स हैं। ये एक ग्राफ है हमारे पास K4, इसमें देखें 4 जो है इसके क्या है, इसके वर्टिस है। ठीक है, तो K4 ग्राफ है हमारे पास और इसकी एजेस देख लें, यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सारे वर्टिस जो हैं वो कनेक्ट भी हैं और कोई क्रॉसिंग भी नहीं हो रही है, कंप्लीट ग्राफ है हमारे पास, तो ये क्या है, ये इसकी प्लेनर फॉर्म है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो K4 कह रहे हैं, तो K4 ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि Kn इज़ n-1 रेगुलर। ठीक है, तो K4 जो ग्राफ है, जो कह रहे हैं K4 ग्राफ है, तो इसमें देख लें ये सारे जो वर्टिसेस हैं इसके 3 रेगुलर हैं। 3 रेगुलर मतलब कि सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, डिग्री उसकी 3 होगी। ये बातें आपने याद रखनी, MCQs में आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस ग्राफ की भी 3 डिग्रीज़ हैं। ठीक है, इस वर्टेक्स की भी 3 डिग्री है, इस वर्टेक्स की भी 3 डिग्री है, सारे वर्टेक्स को देखें उसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये 3 रेगुलर ग्राफ है और 3 रेगुलर ग्राफ को क्या कहा जाता है, K4 ग्राफ कहा जाता है। अब आपको याद रहेगा कि K4 ग्राफ का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ये एक प्लेनर ग्राफ है, थोड़ा एक ये भी प्लेनर ग्राफ है और ये वाला भी है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा और भी नीटली बनाया गया है और यहाँ पे कोई भी एज जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, द ग्राफ्स गिवन अबव आर आल्सो कंप्लीट ग्राफ। ये दोनों जो है कंप्लीट ग्राफ ऑन 4 वर्टिसेस एंड रिटन एज K4, और ये 4 वर्टिसेस में बने हैं, उसको K4 कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ्स आर प्लेनर ओनली फॉर n इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, ये भी याद रखना कि कंप्लीट ग्राफ जो हैं वो प्लेनर सिर्फ n इज़ लेस देन इक्वल टू 4 के लिए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस का कह रहे हैं कि या तो इक्वल टू 4 हो या फिर लेस दैन 4 हो। ये भी MCQ में आ सकता है पॉइंट, इसको याद रखना है। अच्छा, नीचे वाले ग्राफ का कह रहे हैं कि शो दैट द ग्राफ गिवन बिलो इज़ प्लेनर। अब हमने शो करना है कि नीचे जो ग्राफ दिया हुआ है ये प्लेनर है। ठीक है, पहले इसके वर्टिसेस और एजेस वगैरह देख लेते हैं। इसमें 8 वर्टिसेस हैं, 4 ऊपर एंड 4 नीचे। ठीक है, और टोटल एजेस इसके कितने हैं, 12 हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 4 + 4 + 4 12। अच्छा, और 3 क्यूब, इसको क्या कहा जाता है, इस ग्राफ को 3 क्यूब कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें काफ़ी एज क्रॉसिंग हो, देखें ये क्रॉस कर रहे हैं सारे एजेस एक दूसरे को। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका हमने एक रेगुलर ग्राफ बनाना है। रेगुलर ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, देखें मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। ये मेरे पास एजेस हैं A B C और D। ठीक है, ये मेरे पास एजेस हैं और इनको मैं ड्रॉ करती हूँ ऐसे। ये देखें, ये हो गया मेरा एक। ठीक, अब B से गया हुआ एक, अब और पॉइंट्स हम बनाते हैं, X W Z एंड Y, X W Z और ये Y। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये देखें B X के साथ मिला हुआ है। ठीक है, तो B को मैं X के साथ मैच कर देती हूँ। A किसके साथ है, A W के साथ मैच है। D किसके साथ मैच है, Z के साथ, और C किसके साथ मैच है, Y के साथ मैच है। ठीक है,
अब देखें y और c जो है वो मैच हो गए हैं। अब x और y को मैच करना है तो x और y को मैच कर देते हैं। w और x मैच है तो w और x को मैच कर देते हैं। w और z मैच है तो इसको मैच कर देते हैं, और z और y मैच है तो इसको। देखें अब हमारा इसका एक प्लेनर ग्राफ बन गया और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करा, ठीक है। सो ये हमारा इसका प्लेनर ग्राफ हो गया। इस तरह से हमने बनाया। डिटरमाइन वेदर द ग्राफ बिलो इज प्लेनर, इफ सो ड्रॉ इट सो दैट नो एजेस क्रॉस। नीचे वाले ग्राफ का पूछें कि प्लेनर है कि नहीं है, और अगर प्लेनर है तो इसको इस तरह से बनाएं कि कोई भी एजेस जिसकी क्रॉस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसको 1 2 3 1 2 3 K3 ग्राफ है और बाईपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। K3 ग्राफ है, बाईपार्टाइट है, मतलब कि 2 रेगुलर है, हर एक उसके वो हैं, ठीक है। K3 ग्राफ हो गया। अब K3 पहले तो हम इसको दोबारा से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मिला देते हैं। देखें इसको बनाना कैसे है, पहले ए के बाद अब हम 2 वर्टिसेस और बना लेते हैं, डी और एफ़ को बना लेते हैं, ठीक है। डी और एफ़ को बना लेते हैं। डी और एफ़ के बाद हम क्या कर लेते हैं, बी और सी को बना लेते हैं, ठीक है। और बी और सी बन गया तो उसके बाद एक हमने और एज बनाना है ई का। तो इस तरह ये और ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बन गए सारे के सारे वर्टिसेस, ठीक है। अब ए को देखें, ए किसके साथ मैच है, एफ़ के साथ भी है। ए को एफ़ के साथ मैच कर देते हैं, ए डी के साथ मैच है उसको भी मैच कर देते हैं, और ए ई के साथ भी मैच है उसको भी मैच कर देते हैं, ठीक है। अब देखें बी जो है वो डी के साथ मैच है तो बी को हम मैच कर देते हैं डी के साथ, और उसके अलावा बी किसके साथ मैच है, ई के साथ, तो बी को हम ई के साथ मैच कर देते हैं, ठीक है। अब सी वाला देखें, सी डी ई एफ़ दोनों के साथ सारे के साथ मैच है तो सी ये हो गया, एफ़ के साथ मैच ये हो गया, डी के साथ मैच, और ये हो गया ई के साथ मैच, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारी फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे सिर्फ 2 इंटरसेक्शन आ रहे हैं। 2 इंटरसेक्शन में से एक ग्राफ को, एक एच को हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है। आप इसको भी ऐसे बाहर ले जा सकते हैं, या फिर ये वाला जो एज है इसको अंदर छोड़ दें और इस वाले एच को बाहर ले जाएं, ठीक है। इस तरह दोनों आपके पास ऑप्शन है, या तो ई को बाहर ले आएँ या फिर डी ई को बाहर ले आएँ। इसको एक इस तरह भी हम बना सकते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, थोड़ा रफ़ है बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे जो ए ई है ना उसको तो मैं इधर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे जो डी ई की लाइन है उसको मैं से बाहर ले आती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी ये ग्राफ बन सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कौन सा हमें पता नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं K3 इज़ नॉट प्लेनर, ये हमारा एक थ्योरम है कि K3 प्लेनर नहीं है। अब उसको हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। अब यहाँ पे K3 ग्राफ की बात हो रही है। K3 का मतलब एक के बाईपार्टाइट ग्राफ है और कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है, ठीक है। कंप्लीट का मतलब तो आपको पता था ना कि जो एडजेसेंट वो है वर्टिसेस हैं तो उन सब के साथ एक एक मैच हुआ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें इसका बाईपार्टाइट ग्राफ, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ए, ठीक है, ये हो गया ए। उसके बाद हम ए के साथ लिख लेते हैं एक्स और जेड को लिख लेते हैं क्योंकि अपोजिट हमने करने हैं, ठीक है। फिर हम बी सी लिख लेते हैं, बी सी हमने लिख लिया, और उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, दूसरे का वाई रह गया तो वाई लिख लेते हैं। अब इसको हमने मैच करना है। देखें ए को एक्स वाई जेड के साथ मैच करना है। ए को देखें एक्स के साथ, ये वाई के साथ और ये जेड के साथ मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने मैच करना है बी को एक्स वाई जेड के साथ। अब बी को देखें, ये एक्स के साथ मैंने मैच कर दिया, ये वाई के साथ मैच हो गया और ये जेड के साथ मैच हो गया, ठीक है। अब सी को भी क्या करना है, उसको भी जेड के साथ भी मैच करना है, वाई के साथ भी मैच करना है और एक्स के साथ भी मैच करना है। ये हमारा इसका हमने रीअरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखें अगर यहाँ से हम एक को तो हम एच को बाहर ले गए, लेकिन बाकी जो बी जेड है और एक्स सी है ये इंटरसेक्ट करें। अब यहाँ से अगर हम एक्स सी को भी बाहर लेकर जाएंगे ना, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें मैं एक्स सी को बाहर लेकर जा रही हूँ तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मैं बी जेड को भी बाहर लेकर जाऊँगी तो ये देखिए बी जेड भी जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। सो इसलिए जो K3 ग्राफ है दैट इज़ नॉट प्लेनर, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। एक और है कि K5 इज़ नॉट प्लेनर। तो K5 का क्या है, K5 मीन्स अ कंप्लीट ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। वही बात है, एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है, एक कंप्लीट ग्राफ है हमारे पास जिसमें क्या है, हर एक वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स से अटैच है। ये देखें ये K5 का हमारे पास ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे हम 2 वर्टिसेस को, एक तो इसको हम बाहर ले गए, ठीक है, दूसरा हम ये वाले वर्टेक्स को बाहर ले गए। अब अंदर तो हमारे पास फिर भी ये वाले वर्टेक्स 2 वर्टिसेस रह गए। अब 2 वर्टिसेस का हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्टिसेस में किसी को भी अगर हम बाहर निकालेंगे ना, तो ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ, ये V और W को देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है
और इट मीन्स के K5 जो ग्राफ है वो भी प्लेनर नहीं। K5 का क्या मतलब है कि हर एक वर्टेक्स कितने 1 2 3 4 5 और हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 4। ये देखें V की डिग्री है 1 2 3 एंड 4, W की डिग्री भी 4 है और इस तरह से X की Y की और Z की डिग्री भी 4 है। इसको K5 ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो K5 ग्राफ और K33 जो ग्राफ है बाइपार्टाइट ग्राफ जो है दोज बोथ आर नॉट प्लेनर, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब प्लेन ड्राइंग ऑफ प्लेनर ग्राफ डिवाइड्स द प्लेन इनटू रीजन्स। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि हर एक जो ग्राफ हम उसको हम प्लेनर ग्राफ बनाते हैं तो वो उस ग्राफ को रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं और उन रीजन्स को क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं। देखें ये F1 F2 F3 F4 एंड F5 ये फेसेस हैं सारे। अच्छा, यहाँ पे एक और फेस होता है जिसको अनबाउंड रीजन कहते हैं और उसका मतलब होता है इनफाइनाइट फेस, मतलब जो सारे फेसेस के बाहर वाली जगह आ रही है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट फेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें F6 जो है वो इनफाइनाइट फेस है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास 6 फेसेस हैं, 7 वर्टिसेस और 10 एजेस हैं। F6 जो हमारे पास है वो अनबाउंडेड रीजन है। इसी तरह से दूसरा ग्राफ देख लें, इसमें अनबाउंडेड या इनफाइनाइट फेस कौन सा F5 है, ठीक है। वो वाला सारा रीजन जो कि हमारे ग्राफ के बाहर आएगा उसको हम इनफाइनाइट फेस कहेंगे या वो अनबाउंडेड रीजन होता है, ठीक है। अब यूलर फार्मूला में देख लें, थ्योरम है जी बी कनेक्टेड टू प्लेनर ग्राफ विद ई एजेस एंड वी वर्टिसेस। अच्छा, फेसेस से हम क्या कर सकते हैं, या तो फेसेस और एजेस गिवन हो तो हम वर्टिसेस फाइंड कर सकते हैं, एज अगर फाइंड करना है तो फेस और वर्टिस हम कर सकते हैं। फार्मूला आपने याद रखना है, ये यूलर फार्मूला है, ठीक है। F इज़ इक्वल्स टू ई माइनस वी प्लस 2, मतलब कि फेस इज़ इक्वल्स टू एज माइनस वर्टिस प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे एक एग्जांपल में देख लें, प्लेनर ग्राफ है उसमें कितने 30 एजेस हैं और 20 उसके फेसेस है। अब हमने वर्टिसेस बताने हैं, वही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। F इज़ इक्वल्स टू वी ई माइनस वी प्लस 2। F की जगह हमने क्या लिख लिया 20 और E भी हमारे पास गिवन है, E कितना है 30 है, ठीक है, माइनस V है। अब V को इक्वल की दूसरे साइड पर ले जाओ और 20 को इस साइड ले आए तो हमारे पास वर्टेक्स कितने हो गए 12 हो गए। अब ग्राफ कलरिंग को देखते हैं। ग्राफ कलरिंग कब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो ग्राफ कलरिंग है। अब ग्राफ कलरिंग की ज़रूरत कब पड़ी, जब आपने देखा होगा मैप्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैप बनाते हुए हम क्या करते हैं, हमें कलर्स चाहिए होते हैं डिफरेंट और हम उसको ऐसा कलर करते हैं जो दो रीजन्स या दो कंट्रीज़ जो है वो एक साथ होते हैं तो उसका कलर कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है। तो उस कलरिंग को क्या कहते हैं, उसके लिए हमने ग्राफ कलरिंग को स्टडी करना स्टार्ट किया और उसके कुछ रूल्स हमने बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास रीजन्स हैं। अब इसको हमने ऐसा कलर करना है कि हमने सबसे ये देखें स्मॉल नंबर ऑफ़ कलर बना और पॉसिबल जितना हमारे पास नंबर ऑफ़ कलर स्मॉल होंगे उतना बेटर है। और दूसरा क्या करना है कि दो एडजेसेंट जो रीजन्स हैं उनका कलर जो है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल मैंने ए को जो है उसको ब्लू कलर दे दिया तो बी को मैं क्या दे सकती हूँ B C D E। अब इनको मैं डिफरेंट कलर दूँगी, ठीक है। बी को मैं फॉर एग्जांपल रेड दे दिया मैंने, सही है। और ई को भी मैं रेड दे सकती हूँ क्योंकि रेड जो है वो इधर ए के एडजेसेंट नहीं है। सॉरी, हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, इधर देख लेते हैं। स्टार्ट में देखें ए को मैंने ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। अब ए के एडजेसेंट क्या है, ए के एडजेसेंट बी है तो बी को मैं क्या दे देती हूँ, रेड कलर दे देती हूँ। अब उसके नज़दीक जो है सी है तो सी को ना मैं रेड कर सकती हूँ ना मैं ब्लू कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि वो इसके एडजेसेंट है तो मैं उसको कलर दे देती हूँ ग्रीन का, ठीक हो गया। अब सी के एडजेसेंट डी है, ठीक है। तो डी को देखें, डी को अब डी जो है वो सब के एडजेसेंट है, ए बी सी तीनों से मिला हुआ है तो ना उसको हम रेड दे सकते हैं ना ब्लू दे सकते हैं ना ग्रीन दे सकते हैं, उसको हम एक पर्पल कलर दे देते हैं, ठीक है। अब डी के एडजेसेंट हमारे पास ई है, ठीक है। तो ई को हम अब ना तो पर्पल दे सकते हैं ना ग्रीन दे सकते हैं और ना ब्लू दे सकते हैं, बट रेड तो जो है वो उससे बिल्कुल दूर है तो हम ई को कौन सा कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है एफ़ को देखें, उसको ना हम पर्पल दे सकते हैं ना रेड कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम उसको ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, इसको हम ब्लू भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी चॉइस है। अब यहाँ पे इन्होंने ब्लू दिया हुआ है, आप यहाँ पे ग्रीन कलर दे दें तो उसके बाद जो एडजेसेंट वाला कलर है, ठीक है, तो उसमें देखें ना फिर आप पर्पल दे सकते हैं, ग्रीन और रेड चला जाएगा तो यहाँ पे फिर आपको ब्लू देना होगा। सो इस बात का ख्याल रखना है कि एडजेसेंट जो है उसका कलर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक मैप से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे उसका मेथड बता रहे हैं। पहले तो हमने क्या करना है कि जो प्लेन है उसमें हम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बात जो है ये कंफर्म है। अगर MCQs में आ जाए कि ईच मैप इन द प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ, सो दैट वुड बी ट्रू, ठीक है। अब कहते हैं रीजन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वर्टेक्स, हर एक रीजन को हम एक वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो रीजन इज़ कनेक्टेड बाय दीज वर्टिसेस वी हैव द कॉमन बॉर्डर, और अगर रीजन जो है वो कनेक्टेड है तो हमारे पास एक कॉमन बॉर्डर आएगा, और कॉमन बॉर्डर हम किस से बनाएंगे, एच से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बातें हो गई। अब रीजन जो है वो टच एट ओनली वन पॉइंट आर नॉट एडजेसेंट, और रीजन जो है वो एक पॉइंट पे टच करती हैं और जो कि एडजेसेंट नहीं हो, ठीक है। सो अप्लाई दिस रूल्स, इस रूल को अप्लाई करके हम इनके वो बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। यहाँ पे देखें हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ए और बी को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। मुझे पता है इस पर टाइम लग रहा है, बट इसको अगर मैं पहले से ड्रॉ कर ले तो आपको समझ ना आता। दो वर्टिसेस हो गए ए बी और उसको हमने मैच कर लिया। अब ए से जो है हम क्या करें, एक सी को बना रहे हैं, तो बी भी सी से कनेक्टेड है, ठीक है। देखें बी भी सी से कनेक्टेड है और ए बी सी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक और वर्टेक्स हमारा हो गया। अब क्या करना है, हमने एक वर्टेक्स हमने बनाना है डी और एक हमने बनाना है ई। ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो अब ग्राफ में देखें ए जो है वो डी से मिला हुआ है, तो हम ए को डी से मैच कर देते हैं। डी सी से कनेक्टेड है तो डी को सी से कनेक्ट कर देते हैं। डी ई से भी कनेक्टेड है तो डी को ई से भी कनेक्ट कर देते हैं। सी को देखें सी ई से कनेक्टेड है तो सी ई से कनेक्ट हो गया, एंड ई और बी भी कनेक्टेड हैं तो ये भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, इसी ये जो ग्राफ है ना ये इसका है, ठीक है। इस मैप का ग्राफ है और इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने ज़रूरी है कि इसी तरह बनाना है, लेकिन ये है कि आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, हर एक जो एजेस हैं वो मैच होने चाहिए, ठीक है। इसको बनाते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारा जो सारा ग्राफ है वो एटलीस्ट वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हो, ये नहीं कि कोई एजेस जो है वो मिले नहीं में, सही है। अब यहाँ पे उस हिसाब से आपने बनाना है, यहाँ पे जैसे बना हुआ है, ठीक। अच्छा, इसके भी आपके पास कई मेथड्स हो सकते हैं, इसको भी आप काफ़ी तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन जैसे वहाँ पे सारे रीजन्स मिले हुए उस हिसाब से यहाँ पे मिले हुए ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब कलरिंग ऑफ अ सिंपल ग्राफ इज़ असाइनमेंट ऑफ अ कलर टू ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ सो दैट नो टू एडजेसेंट। वही मैंने यहाँ पे बता रहे हैं कि सिंपल ग्राफ को हम कलर कैसे करते हैं कि जो एडजेसेंट है उनका कलर सेम ना हो, ठीक है। अब क्रोमेटिक नंबर जो है, क्रोमेटिक नंबर किसको कहते हैं, वो ऑफ अ ग्राफ इज़ द लीस्ट एंड मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। क्रोमेटिक नंबर इन सिंपल वर्ड्स उसको कहते हैं कि एक ग्राफ आपको कलर करना है, उसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ़ कलर्स आपने यूज़ करने, तो जो लीस्ट नंबर ऑफ़ कलर्स होंगे उसको क्रोमेटिक नंबर कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द क्रोमेटिक नंबर ऑफ़ ग्राफ जी एंड एच शोन इन द फिगर बिलो। अब जी और एच का क्रोमेटिक नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसका आप ये थ्योरी पढ़ने तो आपको समझ आ जाएगा। क्रोमेटिक नंबर ऑफ़ जी इज़ 3 एंड क्रोमेटिक नंबर ऑफ़ एच इज़ 4। एच का क्रोमेटिक नंबर 4 और जी का 3 है, ठीक है। और इसको आप ये थ्योरी पढ़ने तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं आया तो फिर मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ख़ास टाइम नहीं है, ठीक है। अब फोर कलरिंग थ्योरम, अब फोर कलरिंग थ्योरम द फोर कलर थ्योरम। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर कलर थ्योरम किसको कहते हैं, तो फोर कलर थ्योरम का मतलब है कि द क्रोमेटिक नंबर ऑफ अ सिंपल प्लेनर ग्राफ इज़ नो ग्रेटर दैन 4। तो ये थ्योरम है कि सिंपल ग्राफ, अगर आप किसी प्लेनर का एक प्लेनर सिंपल ग्राफ है तो उसका जो मिनिमम नंबर है, क्रोमेटिक नंबर है, वो 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें एप्लीकेशन एक कर लेते हैं और उसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। इसको कलरिंग भी आपको समझ आ जाएगी। वर्टेक्स को कलर कैसे करना है, वर्टेक्स जो एक वर्टेक्स को आपने कलर कर लिया तो उसके एडजेसेंट को आपने सेम कलर नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक को हमने रेड कर लिया ना तो उसके एडजेसेंट को हमने ब्लू कलर कर दिया, दूसरे को हमने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों एडजेसेंट है तो सेम कलर नहीं हो सकता। अब डी जो है वो एडजेसेंट है ए बी और सी के, और बी और सी को हमने ग्रीन और ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। तो इट मीन्स डी को हम ब्लू और ग्रीन नहीं दे सकते, तो हमने डी को रेड कलर दे दिया वापस, क्योंकि ए और डी जो है वो एडजेसेंट नहीं है, वो मिले हुए नहीं हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें डी जो है, अब वो हमने इधर ई को कलर करना है, तो ई के एडजेसेंट क्या क्या है, ई के एडजेसेंट एक तो ये ब्लू है और एक रेड है, तो हम ई को क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ब्लू और रेड यूज़ नहीं कर सकते। अब नीचे देखें एफ़ है, तो एफ़ के एडजेसेंट क्या है, एक सी है जो ग्रीन है और डी है जो रेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको कलर कर देते हैं ब्लू, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जी वाला वर्टेक्स रह गया, और जी वाला देखें उसके एडजेसेंट ग्रीन और ब्लू कलर है, इट मीन्स यहाँ पे हम रेड कलर दे सकते हैं। इस तरह से आपने कलरिंग सीक्वेंस रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि केमिस्ट और उसके पास क्या है, उसके पास ए बी सी डी ई वो है
क्या कहते हैं केमिकल्स है, ठीक है, जो कि वायलेंटली रिएक्ट करते हैं अगर उसको कांटेक्ट में रखा गया। तो उसको हमने ऐसे एडजस्ट करना है कि वो जो है इन कांटेक्ट ना रहे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वर्टिसेस सारे बना लेंगे ABCDE, ठीक है। अब उसके एजेस बनाने हैं A to B। तो अब एजेस बनाते हैं A और B के दरमियान एक एज एस्ट्रिक्स जो है, इसको हमने जहाँ जहाँ पे एस्ट्रिक्स है वहाँ पे हमने एजेस बना लेने हैं। सिंपली 0 और 1 है, जो डैश है वहाँ 0 है और जो एस्ट्रिक्स है वहाँ 1 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ हम एज बनाएंगे। A और B का एज है तो हम A और B को एज बना लेते हैं। A और C का एज है तो हम A और C का एज बना लेते हैं। A और D का एज है तो A और D को हम एज बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सारे एजेस बना लेंगे तो ये हमारे पास शेप आ जाएगी। कोई और शेप भी आ सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है कि अगर ये शेप ना याद रही तो क्या हो सकता है, कोई भी शेप आप बना सकते हैं, बट आपने इस ग्राफ को देख कर बनाना है, ठीक है। पहले वर्टिसेस बनाएं और फिर जो इधर है उस हिसाब से उसको मैच करते हैं। सही हो गया। अब हमने इसको कलरिंग करना है डिफरेंट तरह से, ठीक है। सो A को हमने रेड कर लिया तो उसके एडजेसेंट जो कलर्स हैं उसको हम रेड नहीं कर सकते, तो C को ग्रीन कर देते हैं, B को ब्लू कर देते हैं और D को पर्पल। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि B को ग्रीन कर दें, C को ब्लू कर दें, D को पर्पल की जगह कोई और कलर दे दें, ठीक है। तो आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, बट रेड नहीं होना चाहिए, सही है। अब देखें ब्लू और पर्पल है, उसके एडजेसेंट E है, तो E को हम रेड भी दे सकते हैं और ग्रीन भी दे सकते हैं, क्योंकि E जो है वो C से भी मैच नहीं है, तो हम इसको दोनों कलर दे सकते हैं। तो हम रेड दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने रेड दिया हुआ है, आप अगर इधर ग्रीन कलर दे दें तो भी कोई मसला नहीं है। सो इस तरह से आपने ग्राफ कलरिंग करनी और इस तरह से आपने मैप्स को कलर करना है, या कोई भी मैप हो उसको ड्रॉ कैसे करना है, उसको कलर कैसे करना है, सारा मैंने मेथड समझा दिया। इसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछें, क्वेश्चन करें, समझें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर एंड आल्सो द टॉपिक ऑफ ग्राफ का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले जो 2 टॉपिक हैं वो ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। ट्रीज़ के बारे में पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, अब आगे जो है हम थोड़ा और ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्री जो है वो ग्राफ का एक टॉपिक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ठीक है। ट्रीज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट ग्राफ के जो हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वही सारे उसमें यूज़ होंगे। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको समझ आएगा। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।